गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को फंक्शन ऑफ मोनोसाइट पढ़ाएंगे। एक बात मैं पहले पढ़ाई से पहले ये कहना चाहता हूँ आपसे कि बेटा सभी लोग जो मुझसे पढ़े हैं, जिस जिस मेडिकल कॉलेज में हैं, उन वो मुझे मैसेज ज़रूर करें कब उनका ज्वाइनिंग ईयर था, किस मेडिकल कॉलेज में हैं, उस मेडिकल कॉलेज का पूरा नाम और अपना नाम सब कुछ मुझे बेटा सेंड करें। मैं सभी बच्चों का नाम एक एक लेक्चर में नाम में लूँगा, सभी बच्चे को। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे पढ़ाए बच्चे कोई छूटे। ठीक है? हाँ। अभी देखिए मैसेज इतने सारे बच्चों के आए जो मुझे पता नहीं थे किस किस मेडिकल कॉलेज में हैं वो लोग। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे विशान एक बच्चा था, उसने बहुत दिनों बाद फ़ोन किया जब कल मैंने मैसेज डाला, तो उससे पता चलता है हमारे कहाँ कहाँ पढ़ाए हुए बच्चे हैं। उमैमा बच्ची एक थी, अलीगढ़ में है वो। तो इस तरह से मुझे पता ही नहीं है मैंने कितने बच्चे पढ़ाए हैं बेटा। तो आप लोग थोड़ा से जब भी वीडियो देखें मेरी, तो अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम और ज्वाइनिंग ईयर ज़रूर मेंशन करें उसमें। मैं सब रिकॉर्ड में रखूँगा। धीरे धीरे एक एक लेक्चर में उनका नाम मैं लेना चाहता हूँ। मैंने जिसको पढ़ा करके कामयाबी हासिल की है, मैं चाहता हूँ कि उन सारे बच्चों का मैं नाम ज़रूर लूँ, उनको याद रखूँ बेटा, हैं जैसे आप लोग मुझे याद रखे हैं। चलिए आज मैं 12 का एक टॉपिक लेता हूँ, फंक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ये हमारे सारे बच्चे देख सकते हैं। कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये समझ में नहीं आता, तो मैं पूरा आज बड़े डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको। बहुत अच्छी चीज़ें कहीं बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगी आपको। देखिए बेटा, चलिए इन्फेक्शन वाली जहाँ सबसे पहले टी लिम्फोसाइट पहुँचती है। अगर लिम्फोसाइट में बात हो कि लिम्फोसाइट दो तरह की है, टी और बी लिम्फोसाइट। इन्फेक्शन वाली जहाँ सबसे पहले कौन पहुंचता है, तो टी लिम्फोसाइट। टी का मतलब यहाँ थाइमस है, बी का मतलब बोन मैरो है बेटा। अब देखिए मेरे सामने मोनोसाइट है। मोनोसाइट को हम लोग मैक्रोफाज कहते हैं। मैक्रोफाज का मतलब यह है बिग ईटर। मैक्रो मीन्स बिग, फेज माने ईटर, बिग ईटर है। देखिए होता क्या है, जब ये मोनोसाइट के पास कोई बैक्टीरिया आता है, ये बैक्टीरिया है बेटा BAC, मतलब बैक्टीरिया अपने साथ एंटीजन लेके आया है डिजीज कॉज करने के लिए। ये बैक्टीरिया अपने साथ एंटीजन लेके आया है डिजीज कॉजिंग। ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, भूलना नहीं है। अब अगर मैं बात करूं तो जब बैक्टीरिया आया, तो बैक्टीरिया जैसे ही आया इसने उसको इंगल्फ कर लिया बेटा। इंगल्फ करने के बाद क्या हुआ, इंगल्फ करने के बाद ये सारी कुछ चीजें, एक मिनट बेटा, इरेजर मैं देख रहा हूं, इरेजर कहां पर है, हाँ मिल गया। हाँ देखो बेटा सारे बच्चे, ये फिर से देखो बेटा, मोनोसाइट है ये मोनोसाइट है। अब मोनोसाइट पर जैसे ही बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेते हैं मोनोसाइट। ये इसलिए इसे मैक्रोफेज कहते हैं। ठीक है, फाइगोसिटिक नेचर की है ये, फाइगोसिटिक नेचर। अब देखो बेटा, बैक्टीरिया को इंगल्फ करते हैं तो लाइसोसोमल एंजाइम इससे जाकर के ऐड हो जाता है, और बैक्टीरिया जब इंगल्फ हुआ था तो फाइगोसोम में वो घिर गया था, और लाइसोसोमल एंजाइम बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देते हैं, और जो एंटीजन इनके साथ आए बैक्टीरिया के उसको फ्री कर देते हैं। बहुत अच्छे समझिएगा बेटा धीरे धीरे। अब देखिए बात आगे बढ़ती है। अब क्रोमोसोम्स नंबर 6 के कंट्रोल में, क्रोमोसोम नंबर 6 के कंट्रोल में डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनती है। प्रोटीन कई तरह की बनती है बेटा, जो इस एंटीजन के कॉम्पेटेबल होती है वो इससे ऐड हो जाती, जुड़ जाती, ज्वाइंट हो जाती है। और जब जैसे ज्वाइंट होती है, जैसे ही ये ज्वाइंट होगी तुरंत ये एंटीजन और प्रोटीन बाहर की तरफ मैक्रोफेज पे एक्सप्रेस होने लगेंगे। तब इस मोनोसाइट का नाम आप देंगे मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स सेकेंड। एंटीजन और प्रोटीन का एक कॉमन नेम दे दिया साइंटिस्ट ने, मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स सेकेंड। अब ये क्या करती, पूरे बॉडी में बेटा तैर रही है। जब ये पूरे बॉडी में तैर रही होती है बेटा, तो होता क्या है कि ये लिम्फोसाइट को कैच करती है,
और जिस लिम्फोसाइट पर इसके रिसेप्टर होते हैं वहां पर जा करके ये ज्वाइंट हो जाती है, चिपक जाती है, कहने का मतलब ये है। तो देखिए क्लोन ऑफ लिम्फोसाइट, एक को चुना इन्होंने क्लोन में से। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोनल सिलेक्शन, यानी एमएससी सेकेंड मोनोसाइट के ऊपर होती हैं, इनके रिसेप्टर होते हैं लिम्फोसाइट पर। लिम्फोसाइट करोड़ों में हैं और उनमें से एक पर ये जाकर के अटैच होती है जिन पर इनके रिसेप्टर होते हैं, कॉम्पेटिबिलिटी होती है, कहने का मतलब इसे कहा गया क्लोनल सिलेक्शन। यानी क्लोन में से एक को सिलेक्ट किया बेटा, यानी लिम्फोसाइट में सारे लिम्फोसाइट से जाके कनेक्ट नहीं हुई, किसी एक लिम्फोसाइट से जाके कनेक्ट होती है और इसे हम बोलते हैं क्लोनल सिलेक्शन। अब क्या होता है बेटा, देखिए अब दोनों देखिए लिम्फोसाइट है, चाहे वो मोनोसाइट हो और चाहे लिम्फोसाइट, यानी ये टी सेल है। टी सेल भी लिम्फोसाइट का टाइप है। ये टी सेल बी सेल मैंने बता ही रखा है। तो मोनोसाइट भी WBC है बेटा और लिम्फोसाइट भी WBC, और WBC को हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट। अब क्या होता है, इंटरल्यूकिन 1 रिलीज करती हैं मोनोसाइट। इंटरल्यूकिन 1 के रिसेप्टर होते हैं टी सेल पे, आ करके ये रिसेप्टर पर लग जाती हैं। जैसे ही रिसेप्टर पे लगती हैं ये न्यूक्लियर मशीनरी को स्टिमुलस मिलता है। जीन नंबर 1 कह दिया, मान लिया इसे मैंने, जीन नंबर 1 स्टिमुलेट हुआ। इंटरल्यूकिन 1 लगने से जीन नंबर 1 स्टिमुलेट हुआ। जीन नंबर 1 के कंट्रोल में बनता है इंटरल्यूकिन 2। फिर जीन नंबर 2 स्टिमुलेट हुआ, जीन नंबर 2 के कंट्रोल में इंटरल्यूकिन 2 के रिसेप्टर बनते हैं। इंटरल्यूकिन 2 के रिसेप्टर जब बन गए तो इंटरल्यूकिन 2 आ करके रिसेप्टर पर अटैच हो गया। रिसेप्टर पर जब वो अटैच हो गया बेटा, तो इसके बाद जीन नंबर 3 एक्टिव हुआ और इसने अपनी ही सेल का क्लोन बना दिया। देखें लिखा है मैंने, हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी, यानी इसी के क्लोन बन गए। इसे हम लोगों ने कहा क्लोनल एक्सपेंशन। इसे क्या नाम दिया बेटा हम लोगों ने? क्लोनल एक्सपेंशन नाम दिया। अब याद रहेगी बात? वेरी गुड। अब देखो बेटा हुआ क्या, अब जीन नंबर 4 एक्टिव होता है। जीन नंबर 4 के रिसेप्टर जो होते हैं जीन नंबर 4 के कंट्रोल में कह लो, ये बनता है इंटरल्यूकिन 4। इंटरल्यूकिन 4 के रिसेप्टर होते हैं बेटा बी सेल पर, और बी सेल के फिर क्लोन बन जाते हैं। बी सेल के बाद क्लोन बनने के बाद अब इंटरल्यूकिन 5 जीन नंबर 5 के कंट्रोल में बनता है। इंटरल्यूकिन 5 के रिसेप्टर भी बी सेल पर होते हैं, जो कि बी सेल को कन्वर्ट कर देते हैं प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल आगे चल करके रिलीज करती है या सिक्रीट करती है एंटीबॉडी। 2000 से लेके 20,000 पर सेकेंड एंटीबॉडी रिलीज होती है। इसीलिए हम बी सेल को ह्यूमोरल इम्यूनिटी का पार्ट कहते हैं, क्योंकि ब्लड में लड़ाई करने के लिए जाती है बेटा। ब्लड में बी माने ब्लड, बी माने बी सेल, बी फॉर ब्लड, और ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाती है। प्लाज्मा सेल ब्लड के अंदर 2000 से लेके 20,000 पर सेकेंड एंटीबॉडी रिलीज करती है, और ये एंटीजन को खत्म करने के लिए काफी होती हैं। क्योंकि ब्लड में लड़ाई कर रही है इसलिए इनको कहा गया ह्यूमोरल इम्यूनिटी का पार्ट है बी लिम्फोसाइट। जबकि टी लिम्फोसाइट जो होती हैं ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी अपना क्लोन बनाती हैं। टी लिम्फोसाइट के फंक्शन एक बार ना समझ में आए दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं आप, दोबारा मैं पढ़ा दूंगा। जिन बच्चों को जरूरत रहा करें बोल दिया करें, मैसेज कर दिया करें कि मैं उन्हें दोबारा भी बता सकूँ। है बेटा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई चीज़ नहीं समझ में आती एक बार पूछिए, 20 बार पूछिए, मैं बताऊँगा। बाय, थैंक यू। वैसे तो मैं बहुत आसान लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, सबको समझ में आ जाएगा। बाय बेटा, थैंक यू।